डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आपका एग्जाम कल होने वाला है। दिसंबर सेशन वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं उनका होने वाला है। बट ये जो वीडियो बन रहा है ये नहीं सोचना कि दिसंबर एग्जाम के लिए बन रहा है, जून एग्जाम के लिए बन रहा है, 26 27 कभी भी एग्जाम दे रहे हैं। भैया आप जब भी एग्जाम देंगे हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम देने से पहले आपको 5-6 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना पड़ता है। इस साल मतलब इस कोड के, नहीं तो बच्चे फेल होते हैं। अधिकतम चांसेस होता है फेल होने का इस कोड में, क्योंकि इस कोड में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको कम से कम 5-6 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख कर जाना है, समझ के जाना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बुक रिवीजन करना है। जो बच्चे बुक रिवीजन नहीं करते अधिकतम चांसेस रहता है वो बच्चे फेल होने का, क्योंकि ये जो कोड का जो चेक इन होता है वो बुक के अकॉर्डिंग चेक होता है। मशीन में जो भी चेक होता है BEAVE 181 का जो बुक होता है, आप लोगों का जो बुक मिला है वो जो बुक दिया गया है उसी बुक के अकॉर्डिंग चेक होता है। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे करके जाते हैं, जहां से मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि बुक में कुछ अलग आंसर होते हैं, गूगल में कुछ अलग आंसर होते हैं, क्योंकि गूगल एनालाइज करके बाद में चेंज भी कर देते हैं, कुछ मिस्टेक्स को चेंज कर। लेकिन बुक में जो एक बार आ गया वो आ गया, उसी अकॉर्डिंग चेक होता है। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं, इसलिए ध्यान रखना, बुक रिवीजन करके जाना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। बुक रिवीजन वाला जो वीडियो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ये वीडियो देखने के बाद आपको देख लेना है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जून का ये जो BEVA 181 का एग्जाम होता है वो 2 घंटे का एग्जाम होता है, 50 मार्क्स मिलते हैं। ये 50 मार्क्स कोई छोटा मार्क्स नहीं, ये मार्क्स लाने के लिए हालत खराब हो जाता है बच्चों का। बच्चे 15 से 20 तक जा जाते है ना, थक जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं। इससे ज्यादा मार्क्स जल्दी नहीं आता है। बहुत कोशिश, जो अच्छे बच्चे तो मेहनत किए होते हैं उनका 35-40 तक में पहुंचता है। ठीक है, तो ये बात है भैया, बहुत ही सोच समझ के इसका एग्जाम देना। और आज ये हमारा 5वां पार्ट है इस सेशन के लिए। जून से अभी जो मैंने बनाया, इस बार जो बना रहा हूँ इसमें 5वां ये सेशन है, 5वां पार्ट है, इस सेशन का 5वां पार्ट है। अब देख लो, 5वां पार्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जून 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैंने अब तक। जून 25, दिसंबर 25 है ना, सॉरी जून 25, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 23, ये सब करवा दिया। अब मैं आपको करा रहा हूँ जून 23। देखिए कितना मैंने आप लोगों के लिए मेहनत किया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आपको देखिए 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको मेरे साथ क्या करना है, पहले खुद का आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना वीडियो को रखकर। और आप देखो कॉपी कलम को ले, आप लोगों को लेके बैठना है कॉपी कलम। देखिए एक का अगर आपका जो भी आएगा तो अपना नोट कीजिएगा। जब आपने नोट कर लिया तब वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा। पहले आप लोग खुद देखिएगा 1 से 50 तक में, आप लोग देखिएगा कि 50 में से कितना आपका अपने अनुसार सही हो रहा है। ठीक है, देखना क्या 18 से ज्यादा सही हो रहा है। अगर 18 से ज्यादा आपका सही हो रहा है तो भाई आपका यहाँ पर मार्क्स, तो 18 से ज्यादा मार्क्स जिसका भी आता है इस कोड में 50 में से, तो वो पास हो जाते हैं। तो ध्यान रखना ये कि आपका 50 में से कितना आ रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए सबसे पहले खुद सॉल्व करना, देन वो आप लोग देखना समझना, ताकि आपको याद रह जाए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आप भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के क्वेश्चन रहेंगे, तो ध्यान रखना। और आप लोग देखिए, जिस तरह से एक का ये जो ऑप्शन आपका होगा, मान लो कि इसका एक का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो एक का ऑप्शन नंबर अगर 3 सही है तो हिंदी में भी एक का ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसीलिए आप लोग मिला लो, आंसर मिला लो, समझ लो, तो दोनों में सेम ही होगा। ये सब ध्यान रख के आप काम करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी लेके बैठिए, कितना सही होगा हम लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इंडिया में, आप लोग ये भी बताना भैया हम इस सिटी से देख रहे हैं। और आप लोग का कितना प्रैक्टिस हो चुका है, क्या आपने 4 वीडियो मेरा देख लिया, ये भी बताना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर, है ना, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो देखिए आप लोग अपना आंसर दीजिए, आपका क्या आंसर है। अब आप लोग मेरा आंसर देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड, ठीक है। तो भैया ये आपका राइट आंसर, आप लोग मिलाते चलो। टाइम इतना नहीं है क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा, आपको अभी प्रैक्टिस करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है। जिन्होंने मानव रचित नहीं है, जिन्होंने जो मानव ने नहीं बनाया खुद से, है ना। तो फूलों के बाग, खेत या फसल क्षेत्र, बांध या फिर कृत्रिम झील, जो मानव ने नहीं बनाए हैं। तो मानव रचित पर्यावरण जो नहीं है, तो इन सब में आप चेक करेंगे
तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 नंबर में, वो होगा कृत्रिम झील। ठीक है, कृत्रिम झील जो है कि ये मानव रचित आपका नहीं है, ये ध्यान रखना। क्या नहीं है? ये मानव रचित नहीं है। बाकी फलों के बाग मानव बनाते हैं, बांध भी मानव बना लेते हैं ये, लेकिन कृत्रिम जो झील है, झील इसमें प्रकृति का ही ये देन होता है। झील प्रकृति के द्वारा, यानी कि झील का निर्माण, झील अपने आप बनने लगते हैं, तो जिसमें संशोधन थोड़ा किया जाता है मनुष्य के द्वारा, बट ये कृत्रिम झील जो है वो मानव रचित पर्यावरण में नहीं आता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका हो चुका है 2 का क्वेश्चन नंबर 4 कृत्रिम झील। नेक्स्ट है 1992 में क्वेश्चन नंबर 3। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। जोन्सबर्ग में, रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, पेरिस में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर में आपका जो स्टूडेंट्स आप हो जाएगा वो रियो डी जेनेरियो में है। आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी परितंत्रों की सोच पर सीमाएं होती है। परितंत्र अपना निर्वहन स्वयं कर लेते हैं क्योंकि ये बाहरी प्रभावों के लिए उचित रूप से रोधी होते हैं। ऐसा परितंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी हो लेकिन अपघटक नहीं हो, तो वो स्वनिर्वहन होती है। चौथा है पारितंत्र आमाप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, परितंत्र आयाम और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए शाक भक्षी जो प्रदर्शित करते हैं वो पोषी स्तर 2 को प्रदर्शित करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्वायर या भंडार कहाँ है? तो भैया पृथ्वी पर सल्फर का बड़ा या रिजर्वायर बड़ा भंडार जो है वो होता है स्टूडेंट्स मृदा और अवसाद। ठीक है, तो पृथ्वी सतह पर सल्फर का जो बड़ा भंडार है वो मृदा और अवसाद होता है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए बुक के अकॉर्डिंग आपका ये मृदा और अवसाद है, बट ये महासागर राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो महासागर ही होगा, क्योंकि ये मैंने अभी अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने तो बोल दिया आपको मृदा और अवसाद, लेकिन राइट आंसर आपका यही है। ठीक है, महासागर होगा। पृथ्वी सतह पर सल्फर का जो बड़ा भंडार जो होता है वो होता है महासागर में ही होता है। ठीक है, राइट आंसर ये लगाओ, इसे छोड़ दो, इसे काट दो, महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? मॉसस, लाइकेन, घास या फिर झाड़ियां? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टूडेंट्स लाइकेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परभक्षी है कैलोटिस वर्सिकलर, यूरोमेस्टिक्स, हार्ड विकाई, रेकोफोरस मालाबरिकस, जिप्स बेंगालेंसिस। तो यहाँ पे आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 4 नंबर है, जिप्स बेंगालेंसिस। ठीक है, 4 नंबर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है और वह क्या कहलाता है भैया? वो पटलक, तर्नक, पलवक या नितलक? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा 2 नंबर तर्नक। टेन नंबर में क्वेश्चन है महासागर में डैश मंडल जोन उथला होता है और यह उच्च उत्पादकता वाली स्पोसीज से समृद्ध होती है, तो वो क्या कहलाता है? महासागर में आपका नेरिटांचली मंडल या जोन उथला होता है जो उच्च उत्पादकता वाली स्पेसीज की में समृद्ध होता है, स्पेसीज से समृद्ध होता है। तो स्टूडेंट देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड वाला है, ध्यान से देखिएगा, इसे समझिए एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है निम्नलिखित में से कौन से वन में सबसे विविधता समुदाय होते हैं? शंकुधारी वृक्ष वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, उष्णीय वर्षा प्रचुर वन। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन। पौधे से वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है संघनन, ऊर्ध्वापातन, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन। आपकी कहलाती है स्टूडेंट्स वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्प के रूप में जल की हानि।
निम्नलिखित में से कौन सा सूखा एक आर्थिक प्रभाव है? जल उपयोगकर्ता के बीच विवाद, फसल की हानि, मृदा का प्रदन, खाद्य पदार्थों या भोजन की कमी। तो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फसल की हानि। टाइम देखिए कम है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाए जाने वाले मृदा का प्रकार है काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? वन अपरूपण, अति चराई, जल संभर का विकास, कृषि, कुप्रबंधन। तो ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल संभार की विकास, जल संभार की विकास। 16 नंबर में है उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पृथ्वी की भू सतह के 7% से कम भाग में फैले हुए हैं। सभी ज्ञात विशेष जातियों में से 50% से अधिक यहाँ पाई जाती है। सभी ज्ञात पादपों में लगभग 62% इन वर्षा प्रचुर वनों में पाए जाते हैं। वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकता को पूरी करने के लिए डैश प्रतिशत क्षेत्र में वनाच्छेद रखना चाहिए। तो ये है 30, 50, 33, 25। तो आपका जो स्टूडेंट राइट आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा, 25। एनटीएफपी, एनटीएफपी का पूरा नाम? नए लकड़ी आधारित वन उत्पाद, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद, प्राकृतिक लकड़ी आधारित वन उत्पाद, नवीन लकड़ी आधारित वन कार्यक्रम। तो यहाँ पे 18 नंबर में आपका जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा, देखिए वो आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद। और इसे थोड़ा इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एनटीएफपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में आइए। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर में है नॉन टिम्बर बायस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विविधता को विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? अनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारितंत्र विविधता या अनुवांशिक और प्रजाति विविधता दोनों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अनुवांशिक विविधता हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? हिमालय, दक्षिणी प्रायद्वीप, गंगा के मैदान या तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट राइट आंसर आपका होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका दक्षिण प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर में है भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है भारतीय मरुस्थलों में, हिमालय में, द्वीपों में या पश्चिमी घाटों में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आप लोग ध्यान रखना, वो होगा 4 नंबर, पश्चिमी घाटों में। भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है पश्चिमी घाटों में। भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? भारत 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन आता है या इसलिए ध्यान रखिएगा। भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। भारत में कृष्ण पौधों के उद्भव के 12 केंद्र में से एक है। विश्व की 34 जैव विविधता के हॉटस्पॉट में भारत में 6 हॉटस्पॉट भारत में है। तो ये भैया तीसरा नंबर साफ 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 कह रहा है कि गलत है। तीसरा जो है ऑप्शन नंबर 3, 22 का, ये साफ साफ कह रहा है गलत है, ठीक है। तो क्योंकि 6 हॉटस्पॉट भारत में नहीं है। अब स्टेप्स आगे देखते हैं। इसका तो 22 नंबर में आप देख लिए कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही है। 23 नंबर देखिए, भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी केरल के विंचिजम में, गुजरात के हंसतल क्रुक में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में,
या फिर तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत में पहली तरंग और ज्वारी ऊर्जा भारत में पहली तरंग और ज्वारी ऊर्जा की स्थापना। तो ये इन 4 ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन केरल में विंझिजम, यानी केरल के विंझिजम होगा यहाँ पे, केरल के विंझिजम। ठीक है, चलो 24 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? हाइड्रो पावर पर बिजली, तेल या कोयला या प्राकृतिक गैस। तो देखिए भारत में जो बिजली सबसे अधिक बिजली प्राप्त की जाती है, क्वेश्चन याद रखना, वो कोयला है। ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो कोयला, बायोगैस, बायोमास, जीव मात्रा या सौर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट बायोमास, जीव मात्रा। इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक होता है। वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है कहलाती है प्रौद्योगिकी धारण क्षमता, सामाजिक धारण क्षमता, सार्वभौतिक धारण क्षमता और धारणीय सतत धारण क्षमता। तो देखिए यहाँ पे आपका 26 नंबर में जो राइट हो जाएगा वो होगा 3 नंबर, जैव भौतिक धारण क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? यात्री कबूतर, बड़ा भारतीय गेंडा, सालमन या फिर सीगल। तो ये राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स यात्री कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? गोल्डन एप्पल स्नेल, कांग्रेस घास, मैसिक्यूट या जलकुंभी। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स मैसिक्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बहिस्थल संरक्षण नहीं है? बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, पार्क उद्यान या फिर वनस्पति वानस्पति उद्यान। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 2 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। आर्द्रभूमि क्षेत्र राज्य। तो सुंदरवन जो है स्टूडेंट्स, ये देखिए ध्यान से, सुंदरवन जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल में। हरिके जो है वो है पंजाब में। हरिके जो है स्टूडेंट्स वो है आपका पंजाब में, ये ध्यान देना। हरिके जो है वो कहाँ है? पंजाब में। ठीक, तो सुंदरबन आपने क्या देखा? सुंदरबन जो देखा वो देखा आपने, सुंदरबन आपने कहाँ देखा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हरिके कहाँ देखा आपने? पंजाब में। चिल्का जो है, चिल्का कहाँ है भैया? चिल्का जो है वो उड़ीसा में है। चिल्का जो है वो है आपका उड़ीसा में। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जो है स्टूडेंट्स वो है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन में कहाँ है? ए नंबर में देखो, ए का 3, बी का 1 कहाँ दिख रहा है? ए का 3, बी का 1, ए का 1 नहीं, ये गलत हो गया। ए का 3 नहीं, ये भी गलत। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। हाँ, ये ऑप्शन नंबर जो है 3, ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक का अनिश्चित स्रोत है? जलमल उपचार संयंत्र, चिमनियों से बाहर आने वाली गैसें, टनलों से बाहर होने वाला प्रदूषक विसर्जन, कृषि वाह जल। तो यहाँ पे आपका राइट होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, कृषि वाह जल, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? पौधों के परागण और वाष्पीकरण कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कुआसा या वनों की आग में जलने आग से निकलने वाली कनिकाएं या कण। तो 32 नंबर में जो आपका राइट हो जाएगा वो होगा 3 नंबर में कुहासा। ये प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है भैया, ये प्रकृति द्वारा खुद बनाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे के मौसम में। TDS का पूरा नाम क्या होगा, है ना? क्या कह रहे हैं? TDS का पूरा नाम। तो TDS का जो पूरा नाम होगा वो होगा आपका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, टोटल डिसॉल्व्ड
सोलिस, TDS का पूरा फुल फॉर्म होगा। डेसिबल ए मापन करता है ध्वनि के तारतम्य का, ध्वनि के दाब का, ध्वनि के तत्व और तीव्रता का, ध्वनि के तत्व और दाब का। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर ध्वनि के दाब का। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? तीक्ष्ण गंध, ज्वलनशीलता, रेडियोधर्मिता या अविषालुता। तो वो क्या नहीं है? अपशिष्ट की विशेषता नहीं है। तो 1 नंबर हो जाएगा तीक्ष्ण गंध। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? अनुकूलन, अनुपन, पाचन या कंपोस्टिंग। तो ये 36 नंबर में जो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट, वो होगा 1 नंबर। 1 नंबर होगा अनुकूलन। जब अनेक उद्योग और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट होने के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता, तो सामान्यतः निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूमिगत निस्तारण, समुद्र निक्षेपण, भूमिगत निस्तारण और समुद्र में निक्षेपण दोनों, या भस्मीकरण। तो भैया ऐसा होता है, तो ध्यान देना, आपने देखा होगा वो भस्मीकरण किया जाता है। जब उद्योग और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट के निस्तारण के लिए जगह नहीं रहता है, तो वो भस्मीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? भस्मीकरण किया जाता है। 38 में है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय पैनल की स्थापना हुई थी 1985 में, 1986 में, 1987 में या फिर 1988 में? आपका राइट हो जाएगा 1988 में। ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य ताप मंडल या फिर आयन मंडल। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट राइट हो जाएगा समताप मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी सतह पर तापमान का बढ़ जाना, फसलों और वनों की पर नाशकारी प्रभाव, हृदय और फेफड़ों संबंधी समस्याएं, जलीय पौधों और जंतुओं पर प्रभाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो होगा 1 नंबर, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना। 41 नंबर है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर भाई? रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में या पेरिस में? कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था जॉन्सबर्ग में। कहाँ किया गया स्टूडेंट्स? जॉन्सबर्ग में किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर भोपाल? तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स भोपाल। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा वह पर्यावरण की सुरक्षा करे और उसका सुधार करे, ताकि तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करे? अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 52 ए या फिर अनुच्छेद 47 ए? 4 ऑप्शन में से किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 48 ए में। 44 नंबर में है, 10,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे। बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी, उच्च जन्म दर और अल्प मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और औद्योगिक क्रांति के अनुरूप थी, और औद्योगिक क्रांति, शहरी और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कारण मृत्यु दर में कमी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट सबका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 नंबर ही, बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रोग को आनुवंशिक नहीं माना जाता है? थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, साइजोफ्रेनिया या फिर सिकिल सेल एनीमिया?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्टूडेंट साइजोफ्रोनिया। और देखिए स्टूडेंट्स ये भी बात कि ये जो 45 नंबर का जो 3 नंबर आपने देखा, ये कई बार रिपीट हुए ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान देना। साइजोफ्रोबिया फ्रोबिया नहीं इसका आंसर हुआ है, तो इसलिए ध्यान देना कि भाई ये क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आप यहाँ पर सुमेलन कीजिए, 46 में आपका है निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए, प्रकार और संकर वायुमंडलीय। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, पहले तो ये आप सही मिलान करेंगे, उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कि जो आपके जो मिलान हुए हैं वो मिलान मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपने ये मिला लिया, ये तो दिख रहा है ना, जैसे ये आपने मिला लिया, क्या मिलाया भैया, आपने अपने अनुसार जो भी मिलाया, मान लो कि 1 का 3 मिला दिया, तो 1 का 3 मिलाया, तो आप देखना 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 कहाँ है, 1 का 3 देखो यहाँ पे है 1 का 3, तो यहाँ है ना। तो इसी तरह से आप पहले तो पूरा मिलाओगे तभी, पहले देख लो वायुमंडल वायुमंडल में पूरा लू हीट वेव, अच्छा हाँ वायुमंडली में ये राइट ही है आपका, वायुमंडली का लू हीट वेव ये राइट ही है। जैविक, जैविक आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 1 नंबर ही, पीरक जीव आक्रमण जैविक का, ठीक है। और भौगोलिक का यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 नंबर भूस्खलन, और जलीय आएगा आपका बाढ़ में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए 3 नंबर ही सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही लग रहा है। ए का 3 है, बी का आपका है 1, सी का है 2, डी का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 46 नंबर का जो है आपका होगा 3 नंबर हो जाएगा। आप देखिए 47 साइलेंट वैली इस नदी पर स्थित है, कहाँ पे भैया, पेरियार, वैगई, तुंगभद्रा या फिर कुंती। तो देखिए साइलेंट जो वैली है वो जो स्थित है स्टूडेंट्स, वो है आपको याद रखना है कुंती नदी के पास, और रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण नीति शास्त्र के नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है, पर्यावरण पर नए प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, बढ़ते हुए नैतिक सरोकार, या फिर प्रकृति के बारे में नई जानकारी। तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर बढ़ते नैतिक सरोकार, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर निबंध द लैंड एथिक्स किसने लिखा था, एल्डो लेपोल्ड ने, रेचेल कार्सन ने, वंदना शिवा ने, या ग्रो हार्लेम ब्रटलैंड ने। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इसमें 1 नंबर ही वास्तविक जीवन में, सॉरी ये कहते हैं 1 नंबर है एल्डो लेपोल्ड। 50 नंबर हम लोग देखते हैं, 50 नंबर निम्नलिखित कौन आ सकते हैं, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य को पर्यावरण निकट ला दिया है। देखिए ये जो है ना लास्ट में 50 नंबर में ENVIES वाला क्वेश्चन आता है, हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फंसाने के लिए, लेकिन हर बार ये 50 नंबर में ENVIES वाला क्वेश्चन आता है, तो ENVIES से रिलेटेड क्वेश्चन देख के ही आना चाहिए। कौन सा असत्य है ये देखना है यहाँ पर। तो पहला नंबर तो सही कह रहा है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों ने मनुष्य को पर्यावरण के निकट ला दिया, सही बात कह रहे हैं। और भारत सरकार की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक एविंस है ना, एविंस या ANYES एनविस, तो एनविस नामक सूचना तंत्र बनाया, ये भी सही कह रहे हैं। पर्यावरण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्थित इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है। देखो ये तीसरा नंबर ही कह रहे हैं कि नहीं है भैया, तीसरा नंबर में कह रहे हैं नहीं है, तो भाई तीसरा नंबर ही सही है आपका, क्योंकि असत्य पूछ रहा है, असत्य तो ये है नहीं, है ना, असत्य तो यही है ना, क्योंकि यहाँ पे विषय सम्मिलित नहीं है, सब विषय यहाँ पर तो सम्मिलित है। और 4 नंबर में जो आपका यहाँ पर बताया गया है, औद्योगिक विश्वविज्ञान व अनुसंधान केंद्र लखनऊ एनवीस का एक केंद्र है, तो ये भी तो सही है कह रहे हैं ना। तो आपका राइट जो हो जाएगा स्टूडेंट 3 नंबर, ये असत्य कह रहे हैं। इस तरह से 50 मोस्ट क्वेश्चन 50 प्रीवियस क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो अब आप लोगों का फर्ज है चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबाने का। और देखिए ये वीडियो आपको वीडियो के PDF टेलीग्राम में मिलेगा, जिसमें से आंसर की भी होंगे, सॉल्व किए हुए आंसर की, मतलब कि आपको ये सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे मान लो 50 का आपको दिख रहा है 3 नंबर सही है, तो भाई 3 नंबर पे जैसे कोई टीचर ऐसे करते हैं ना, इस तरह से करके रखते हैं, या फिर कोई टिक लगा दिया चलो ये सही है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करूंगा तो आपको प्रैक्टिस कैसे होगा, आपको फिर सही वीडियो देखने के बाद फिर से प्रैक्टिस करना खुद से, और आंसर की आपको लास्ट में दे दिया जाएगा।
है ना। आंसर की आपको लास्ट में दिया जाएगा, जिसमें नंबर 1 से 50 नंबर तक आंसर डायरेक्टली लिखे रहेंगे, ठीक है। तो आंसर की आपको लास्ट में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। तो अगर इसमें पासवर्ड लगा हो तो ये पुराना ही जो पासवर्ड मैं अभी यूज कर रहा हूँ 2-3 बार से, वही पासवर्ड है। तो ध्यान रखना कि अभी जो भी पार्ट बनाया है सेम ही पासवर्ड सबका है। तो अगर आप लोग पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो आप न्यू है तो भैया आप पासवर्ड जाकर ले लीजिए। पासवर्ड कहाँ मिलता है, आप पहले वाला वीडियो देख के पता कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तय रखते हैं। और बुक रिवीजन करना, फिर से जाते कह रहा हूँ, बुक रिवीजन करके ही जाना भैया एग्जाम देने, नहीं तो फिर फायदा नहीं है। बुक रिवीजन करके ही जाना, फिर से कह रहा हूँ, बुक रिवीजन करके जाना, बुक रिवीजन करके जाना, जिसका वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी, और ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो जाइए डिस्क्रिप्शन से वीडियो बुक रिवीजन वाला देखिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।